मीराबाई कौन थी? हु इज मीराबाई? मीराबाई एक महान कृष्ण भक्त थी जिनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था तथा माता का नाम वीर कुमारी था। इनका परिवार एक राजघराने से संबंधित था तथा इनके पिता एक जागीरदार थे। दादा दादी ने ही मीरा का पालन पोषण किया था। मीराबाई की दादी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, जिसको देखकर मीरा भी उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और श्री कृष्ण की भक्त बन गई। मीरा का बचपन भी मेड़ता में ही बीता। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की गांव में। पिता का नाम रत्न सिंह राठौर, माता का नाम वीर कुमारी। मृत्यु 1547। धर्म हिंदू। पति राणा भोजराज सिंह। जीवन काल 48 से 49 वर्ष। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई उनकी महान शिष्या तथा संत कवित्री थी। अधिकतर विद्वानों ने गुरु रविदास जी को ही मीराबाई का गुरु माना है। काशीनाथ उपाध्याय भी ये लिखते हैं कि इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि गुरु रविदास जी मीराबाई के गुरु थे, क्योंकि अपने पदों में बार बार मीराबाई ने खुद गुरु रविदास जी को अपना गुरु बताया है। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज सिंह से 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह हुआ, जो कि उस समय मेवाड़ के युवराज थे। 1518 ईस्वी को भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। 1521 में मुगल शासक बाबर और महाराणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को खानवा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में महाराणा सांगा एवं उनके पुत्र भोजराज की मौत हो गई। अपने पति के शहीद होने के बाद मीराबाई अकेली पड़ गई और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गई। मीराबाई को मरने की कोशिश, साधु संतों के साथ उठना बैठना तथा भजन गाना मीरा की आदत बन चुकी थी, जो कि उनके देवर विक्रम सिंह को पसंद नहीं थी। उन्होंने मीराबाई को समझाया और कहा कि हम राजपूत हैं, हमें ये सब काम शोभा नहीं देते, लेकिन मीराबाई को उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। विक्रम सिंह ने मीरा को रोकने के कई कोशिशें की तथा उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। उन्होंने उन्हें जहर देने तथा सांप से कटवाने के लिए एक गिलास में जहर तथा एक टोकरी में सांप भेजा, जो कि इतिहासकारों और मान्यताओं के मुताबिक उनका भेज गया सांप मला बन गया और उस जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण की कृपा से वो बच गई। सारी घटनाओं के देखते हुए मीराबाई ने मेवाड़ को छोड़ दिया। ऐसा भी माना जाता है कि मीरा को राव बीरमदेव ने 1553 के आसपास मेड़ता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्यागने के 1 साल बाद ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य इस युद्ध में मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर कर लिया। इसके बाद 1538 ईस्वी में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। 1539 में मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई 1546 के आसपास द्वारका चली गई। जीव गोस्वामी से भेंट। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मीराबाई वृंदावन में भक्त शिरोमणि जीव गोस्वामी के दर्शन के लिए गई। गोस्वामी जी सच्चे साधु होने के कारण स्त्रियों को देखना भी अनुचित समझते थे। उन्होंने मीराबाई से मिलने से मना कर दिया और अंदर से ही संदेश भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीराबाई ने बड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एक पुरुष है, यहाँ आकर जाना कि उनका एक और प्रतिद्वंद्वी पैदा हो गया है। मीराबाई का ऐसा मधुर और मार्मिक उत्तर सुनकर जीव गोस्वामी नंगे पैर बाहर निकल आए और बड़े प्रेम से उनसे मिले। इस कथा का उल्लेख सर्वप्रथम प्रियादास के कविताओं में मिलता है। वृंदावन आई जीव गुसाई जूसो मिलझिली, तिया मुख देखबे का पन लय छुटायो। मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई? हाउ मीराबाई डाइड?
इतिहासकारों की माने तो मेवाड़ को छोड़ने के बाद मीराबाई द्वारका में चली गई और वहीं रहने तथा उन्होंने अपना अंतिम समय भी द्वारका में ही बिताया। 1547 ईस्वी को मीराबाई गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं विलीन हो गई। ऐसा भी माना जाता है कि रणछोड़दास के मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हो गई, क्योंकि आसपास के लोगों के अनुसार मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा था, परंतु बाहर वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा था। मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई बायोग्राफी इन हिंदी। मीराबाई की रचनाएं निम्नलिखित है। नरसी जी का मायरा, मीरा पद्मावली, राग गोविंद गीत, गोविंद राग सोरठा, गोविंद टीका। तो ये थी मीराबाई की कुछ रचनाएं। मीराबाई मध्यकालीन समय की एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और कृष्ण भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं और बहुत लोकप्रिय है। मीराबाई की भाषा शैली काव्य भाषा, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाकर मीराबाई ने अपने गीतों की रचना की है। इनके द्वारा प्रयुक्त उस भाषा पर गुजराती, पश्चिमी, हिंदी, राजस्थानी एवं पंजाबी भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी काव्य भाषा अत्यंत सरस, मधुर और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय पद हैं। मीराबाई ने गीतिकाव्य की मुक्तक शैली तथा भावपूर्ण शैली को अपनाया है। उनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता साफ दिखाई देती है। FAQs अबाउट मीराबाई बायोग्राफी इन हिंदी। मीराबाई का विवाह कब हुआ था? उत्तर 516 ईस्वी में मेवाड़ के युवराज भोजराज सिंह सिसोदिया के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर -1547 को द्वारका में मीराबाई की मृत्यु हुई थी। मीराबाई की माता का नाम क्या था? उत्तर मीराबाई की माता का नाम वीर कुमारी था। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? उत्तर मीराबाई के पिता एक जागीरदार थे, उनका नाम रत्नसिंह राठौड़ था। मीराबाई का राणा सांगा से क्या रिश्ता था? उत्तर महाराणा सांगा मीराबाई के ससुर थे। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज सिंह से मीराबाई का विवाह हुआ था। मीराबाई के पति की मृत्यु कब हुई? उत्तर मीराबाई के पति 1521 में खानवा के युद्ध में शहीद हो गए थे। मीराबाई का बचपन का क्या नाम था? उत्तर पेमल मीरबाई का बचपन का नाम था। मीराबाई के दादाजी का नाम क्या था? उत्तर मीरबाई के दादाजी का नाम मिर्ता के राव दूदा था। मीराबाई ने अपना पति किसे माना? डी। उत्तर -1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ मीरबाई का विवाह हुआ था। 1521 में भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मीराबाई का विवाह कितने उम्र में हुआ था? उत्तर मीराबाई का विवाह 18 वर्ष की आयु में हो गया था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? उत्तर 1498 को राजस्थान में मेड़ता के पास स्थित कुड़की चौकड़ी ग्राम में मीराबाई का जन्म हुआ था।